Exercise number 1.4, question number first, part number first. Find 64 to the power 1 upon 2. Number 2, 32 to the power 1 by 5. Number third, 125 to the power 1 by 3. Solution: 64, first part, 64 to the power 1 by 2. Prime factors of 64: 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. 64 equal to 1 2 3 4 5 6 times 2. Then we can write 64 in place of 64, 2 to the power 6 whole power 1 by 2 equal to 2 to the power 6 into 1 by 2. By the rule, a to the power m whole power n equal to a to the power m whole power r. Multiply equal to 2 3 ja 6 equal to 2 cube equal to 8. And similarly part number second and third are homework. Next question number second. Find part number 1, 9 to the power 3 upon 2. Part number 2, 32 to the power 2 by 5. Number third, 16 to the power 3 by 4. Fourth, 125 to the power 1 by 3. Solution of part number first, 9 to the power 3 by 2. Prime factors of 9, 3 into 3. 3 3 ja 9, 3 1 ja 3. 3 square. 3 square whole power 3 by 2 equal to 3 square into 3 by 2. By rule, a to the power m whole power n equal to a to the power mn. 2 cancel by 2 one time. 1 into 3, 3 cube. 3 cube equal to 27. Part number 4, 125 to the power minus 1 by 3. Prime factors of 125: 5 2 ja 10, 5 5 ja 25, 5 5 ja 25, 5 1 ja 5. 125 equal to 5 into 5 into 5, 3 times 5, 5 cube whole power minus 1 by 3 equal to 5 cube into minus 1 by 3. 3 and 3 cancel, minus 1. 5 to the power minus 1 equal to 1 by 5. And here rule, a to the power m. A to the power minus m equal to 1 upon a to the power m. Part number second and third are homework. यानी प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 में 3 खंड दिए गए हैं जिनमें आपको मान ज्ञात करना है. तो जिस प्रकार से ये पहला खंड है, ऐसे ही आगे के 2 खंड भी हैं. तो इसका ये पहला खंड आपको मैं बता रहा हूँ, और जो दूसरे और तीसरे हैं ये आपने गृह कार्य के रूप में होमवर्क में आपको घर में करना है. तो इसका जो पहला खंड है, 64 की घात 1/2. तो इसके लिए 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे.
64 में 2 से भाग देंगे तो 32 बार जाएगा, फिर 2 से 32 भाग देंगे 16 बार, 2 से 16 में 8 बार, 2 से 8 में 4 बार, 2 से 4 में 2 बार, 2 से 2 में 1 बार। इस प्रकार से इस 64 में 2 6 बार आया, तो हम 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं। तो ये 64 को लिख दिया 2 की घात 6, फिर ये इसकी घात 1/2। अब यहाँ पर एक घातांक का नियम लगा, a की घात m की घात n बराबर a की घात mn, यानी कि घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो ये 2 की घात 6 गुणा 1/2, 2 से 6 कट गया 3 बार, 2 की घात 3 या 2 क्यूब बोलते हैं इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 2 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 बार इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में ज्ञात कीजिए। इसके 4 खंड दिए गए हैं, ये पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें पहला और चौथा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो बच गए दूसरे और तीसरे आपने होमवर्क में करना है। तो इसका पहला खंड है 9 की घात 3/2। तो हम यहाँ पर इस 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी कि 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3 होगा। 3 से 9 में भाग दिया 3 बार, 3 से 3 में भाग दिया 1 बार, तो कितना आ गया 3 गुणा 3, 3 स्क्वायर। तो ये घात पहले से है 3/2। अब ये वही नियम जो ऊपर में लगा था, a की घात m की घात n, यानी कि घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो इसी नियम से हमने ये 3 की घात 2 गुणा 3/2 लिखा, 2 से 2 कट गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया। 3 की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए 3 को 3 से गुणा नहीं कर रहे हैं, 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आया। और ऐसी 125 की घात 1/3, इसमें भी 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर। तो ये 5 से 25 बार गया, 5 से 5 बार गया, 5 से 1 बार, यानी कि 3 बार। तो यहाँ पर ये 5 की घात 3 आ गया कि पूर्ण घात 1/3, घात की घात। अब ये 5 की घात 3 गुणा ऋण 1/3, 3 से 3 कट गया। ये नियम फिर से लग गया है, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो जिससे 5 की घात ऋण 1 आ गया, बराबर इसको हम 1/5 लिखते हैं। यहाँ पर एक नियम और लगता है, a की घात -m बराबर हम लिखते हैं 1/a की घात m। तो ये इनको देखते हुए जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में